और नाला में बीजेपी की एक चुनावी सभा चल रही है, जहां जेपी नड्डा इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते क्या कह रहे हैं। एक भी ओबीसी नहीं था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? ये ओबीसी का नारा लगाते हैं, लेकिन ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने का काम किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज 27 मंत्री ओबीसी हैं, 27 मंत्री मोदी जी के कैबिनेट मंत्रिमंडल में। आज संवैधानिक दर्जा ओबीसी कमीशन को दिया है तो मोदी जी ने दिया है। और उसी तरीके से आदिवासी भाइयों की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी को राज्यपाल बनाना, झारखंड का प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाना, यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया। आदिवासी भाइयों का प्रधानमंत्री जनधन योजना में 24,000 करोड़ रुपए देकर के उसको उनकी स्वास्थ्य की चिंता, शिक्षा की चिंता, उनकी सड़क की चिंता, उनकी पानी की चिंता, उनकी बिजली की चिंता की गई। और उसी तरीके से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमारा आदिवासी बच्चा पढ़ सके, इसके लिए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल को उसका बजट 21 गुना बढ़ा दिया। 21 गुना बढ़ा दिया, ये विकास के साथ जोड़ने का। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हर दृष्टि से मुख्य धारा में शामिल करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ और आन बान शान के साथ भारत की अर्थनीति आगे बढ़ रही है। भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। आप हमारे माधव चंद्र जी को चुनाव जिताइए, झारखंड में सरकार बनाइए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे मोदी जी के कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। देखो, सारी दुनिया की अर्थनीति लड़खड़ा गई है। सारी दुनिया की अर्थनीति, भारत आगे बढ़ रहा है। इस्पात के प्रोडक्शन में 4थे नंबर से 2रे नंबर पर आ गया। हमारे ऑटोमोबाइल में 3रे नंबर पर पहुंच गया। टॉय इंडस्ट्री में 3रे नंबर पर पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आगे बढ़ गया। दुनिया में दवाई बेचने में सबसे ज्यादा आगे भारत आ गया है। दुनिया की फार्मेसी बन गई है। इसलिए आज भारत को दुनिया भी एक शक्तिशाली देश के रूप में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। यह भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मित्रों, झारखंड को भी विकास में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको कांग्रेस ने यूपीए की सरकार में 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए दिया झारखंड के विकास के लिए, और मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए दिया है। 51% नेशनल हाईवे बनकर के तैयार हुए हैं। झारखंड अकेले में 2256 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। 2256 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, 4 लेन, 6 लेन। और अब तो वाराणसी से कलकत्ता वाया रांची, ये 6 लेन का ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है और रांची को विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। 12 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। वैसे 68 चल रही हैं। 12 वंदे भारत ट्रेन झारखंड से चल रही हैं और झारखंड में जुड़ रही हैं। उसी तरीके से आज विकास के दृष्टि से देखा जाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स देवघर में खोल दिया गया है। अगले 2 साल बाद अब कोई भी इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाएगा, उसका इलाज झारखंड की धरती पर होगा। उसी तरीके से 5 मेडिकल कॉलेज दिए आपको। पलामू में दिया, गिरिडीह में दिया, चाईबासा में दिया, दुमका में दिया। 5 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और अब हम लोगों ने तय किया है, हमारे माधव जी को जिता के भेजना, 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। उसी तरीके से अभी ये बात कर रहे थे माधव जी, गोगो दीदी के बारे में। बहनें बैठी हैं, 20 तारीख को माधव जी को बटन दबाकर कमल का जिता देना। 23 तारीख को नतीजा आएगा। 24-25 तारीख को कैबिनेट बैठेगी
और गोगो दीदी में 2100 रुपए पर महीना मिलने लगेगा और साल का 25,000 रुपए मिलेगा। उसी तरीके से लक्ष्मी जोहार योजना में अब गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और साल का 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। और बहुत जल्द मोदी जी झारखंड की धरती पर बता के गए, अब यहां गैस जैसे पानी पाइप से आता है वैसे ही गैस भी अब पाइप से आपके घर में आएगा और सस्ता गैस आएगा। उसी तरीके से हमारे नौजवान बैठे हैं, 2,87,000 सरकारी नौकरी हम देंगे, जिसमें से 1.5 लाख नौकरी अगले नवंबर तक हम दे देंगे। उसकी हम व्यवस्था कर देंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। युवा साथियों के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2 साल तक हर महीने 2-2 हजार रुपए देंगे ताकि वो पढ़ाई कर सके और उसको आगे बढ़ाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इसको हम 2500 रुपए प्रति माह कर देंगे और विकास करेंगे। और हमारे, अब कान खोल के सुन लेना और पत्रकार बिंदु नोट कर लेना, ये जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं ना, इनको एक एक को चुन करके झारखंड की धरती से बाहर करेंगे। और जो इन्होंने आदिवासी भाई बहनों के साथ विवाह रचा करके उनकी आदिवासी की जमीन को हड़पने का काम किया है और हेमंत सोरेन ने इसमें, सरकार ने आंख मूंद करके मदद की है। हम ऐसा कानून बनाएंगे कि घुसपैठिए का बच्चा आदिवासी की जमीन का हकदार नहीं होगा। इस नियम को हम लेकर के आएंगे। मित्रों, ये हाल देखो हेमंत सोरेन का, ये चिट्ठी है, ये इसमें लिखा हुआ है साफ कि बांग्लादेश के घुसपैठी मदरसे में आकर के ठहरते हैं और मदरसों में उनके लिए आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है, राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है, वोटर कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है और बाद में उनको जमीन और रोजगार देने की व्यवस्था की जाती है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जोर से बोलो, रहने देना है क्या? इनको वापस भेजने का काम हमारी सरकार करेगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और हमारे किसान भाइयों को धान की खरीदी के लिए प्रति क्विंटल 3100 रुपए हम खरीदी का देंगे और ये भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से देंगे, सीधा उन तक पहुंचाएंगे, सीधा उन तक पहुंचाएंगे, उनके खाते में जाएगा। और 5 एकड़ तक की जमीन वाले को 1-1 करोड़, एक एकड़ का 5,000 रुपए देंगे। इस तरीके से हम व्यवस्था करेंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, नाला से हमारे विधानसभा के अपने माधव चंद्र जी बहुत मेहनत करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। इन्होंने आगे भी आपकी लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, इस बात को आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए इनको आप चुनाव जिताइए। बोलिए, जिताएंगे ना? बटन दबाएंगे कमल का और इनको चुनाव जिताइए। मैं यहां ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो किसानों का उत्पीड़न, ये जल जंगल जमीन, इस पर जो हेमंत का जो चला है कुनीति, उसको हम साफ कर देंगे और जल जमीन जंगल ये हमारे झारखंड के भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, इनके लिए उसका सुरक्षा करेंगे। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आपको हेमंत से इस बात का गुस्सा आना चाहिए कि उसने 5 साल आपके साथ दगा दिया। बहनें बताएं, चूल्हा भत्ता मिला आपको क्या? 2,000 रुपए मिला क्या? 50,000 रुपए मिला क्या? वो 72,000 रुपए देने की बात कही थी, मिला क्या? 2,500 रुपए आपको मिला क्या युवा का? मित्रों, इन सब का गुस्सा उतारने का तारीख है 20 नवंबर। 20 नवंबर को बटन दबाओ और ऐसे लोगों को। और मालूम है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 4,000 करोड़ रुपए का खादान जल जीवन मिशन में घोटाला किया।
जंगल जमीन बोलते थे, जल में घोटाला किया 4,000 करोड़ का, खदान में घोटाला किया 5,000 करोड़ का। हेमंत सोरेन खुद बेल पर है, आरोपी है, ये जेल से छूटा नहीं है, ये आरोपी है। ये मत सोचो कि इसको ये आरोप से बरी हो गया, ये आरोपी है, बेल पर है। 236 करोड़ रुपए का जमीन का घोटाला किया है, 236 करोड़ रुपए का जमीन का घोटाला का आरोप है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक तो सारा समाज एक हो जाए, ये जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक हैं, मोदी जी ने कहा हम एक हैं, तो हमें एक रहना है। और ये जो जमीन का घोटाला और ये जिहाद चल रहा है, इसको रोकने का काम आपको 20 तारीख को करना है। और आपको इस बात को पूरा करने के लिए पूरी ताकत आपको लगानी पड़ेगी, ऐसा मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। और इस भ्रष्ट सरकार को, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का मौका आया है और यहां नाला से माधव चंद्र को जिताने का मौका आया है। इनको आप जिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।